हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है अग्रज महान। जब तक हम दिवंगत पितृ चरणों के अर्धदैहिक कृत्यों में व्यस्त रहे, आशंका का घुटा वातावरण कुछ शिथिल हो गया था। प्रजा के पितृतुल्य थे श्री चक्रवर्ती महाराज एवं सुरों के परम सम्मान्य सहायक थे। फलतः प्रजा ने उनके अर्धदैहिक कृत्यों को हृदय से सहयोग किया। सुरों ने समस्त स्थितियां सानुकूल रखने में कोई त्रुटि नहीं की, किंतु वे कृत्य संपूर्ण हुए, अशौच निवृत्त हुआ और एक अभूतपूर्व निस्तब्धता व्याप्त हो गई। उद्दाम झंझा के पूर्व वायु के पद शिथिल हो जाते हैं। वृष्टि से पूर्व पावस आरंभ में वातावरण एक उमस से भर उठता है। अयोध्या की भी कुछ वैसी ही स्थिति हो गई। जन जन के मुख जैसे कुछ प्रश्न करना चाहते हों और स्वयं न जानते हों कि क्या पृच्छ्य है उनका। एक अद्भुत तटस्थता, निस्तब्धता ने लोकमानस को आच्छन्न कर लिया। उसके भीतर जैसे सहस्त्र नेत्र आशंका लिए हम दोनों भाइयों को देख रहे थे और पूछते थे, भरत अब क्या करोगे तुम? हमसे किसी ने एक शब्द नहीं कहा। सुभद्र, मैं तो अपनी अनुभूति की बात कह रहा हूँ। इस उद्विग्न करने वाली मन स्थिति को हमारे कुल गुरु ने भंग किया। उन्होंने घोषणा कराई कि राजसभा में समस्त प्रजा वर्ग के प्रधान, अमात्यगण एवं विप्र वर्ग एकत्र हों। हम दोनों भाइयों को भी उपस्थित होने का आदेश मिला एवं महर्षि ने माता कौशल्या को भी उपस्थित रहने को कहा। प्रथम बार अवध की राजसभा श्री चक्रवर्ती महाराज के बिना बुलाई गई। राज्यासन रिक्त देखकर किसका हृदय विदीर्ण नहीं होता था। हमारे कुलगुरु अपने आसन पर विराजमान हुए। आज उन्हें ही संचालन करना था राजसभा का। वे रघुकुल के नित्य आश्रय। कुलगुरु के संकेत पर महामात्य सुमंत्र खड़े हुए। उन्होंने हम दोनों को संबोधित किया। आप दोनों की अनुपस्थिति में जो अकांड हो गया, मेरा अभाग्य, मुझे उसका साक्षी होना पड़ा और उसे आज सुनाना भी पड़ रहा है। महाअमात्य के नेत्र वर्षा करने लगे। प्रारंभ से पूर्व ही उन्होंने माता कैकेयी के वरदान मांगने से लेकर श्री रघुनाथ के अवध से प्रस्थान तक की सब बातें थोड़े शब्दों में सुना दी। महाराज बड़ी रानी जी के सदन में थे जब उन्होंने मुझे स्मरण किया। हिचक पड़ते थे अवध के महाप्राज्ञ महामंत्री रोते हुए। उनका श्री मुख पीत वर्ण हो गया था। वे बार बार मूर्छित हो उठते थे। राम, राम भद्र, बेटी जानकी, लक्ष्मण, कहाँ हो तुम सब? इस प्रकार महाराज आर्त प्रलाप कर रहे थे। महाअमात्य आए हैं। महादेवी बड़ी महारानी ने जो महाराज की सुश्रुता में व्यस्त थी, उन्होंने महाराज के कर्णों में उच्च स्वर से कहा। महाराज मेरे अभिवादन को सुन सके इस स्थिति में नहीं थे। सुमंत्र नेत खोले महाराज ने और जैसे प्रवाह पतित डूबता प्राणी किसी को पकड़े, उन्होंने आतुरता पूर्वक मेरा हाथ पकड़ लिया। सुमंत्र, रामभद्र, जानकी और लक्ष्मण को रथ पर बैठाकर ले जाओ। मेरी यही इच्छा है। वत्स रामभद्र से कहना, हाय बेटी मैथिली कैसे सुकुमार पदों से चलेगी। सुमंत्र, वन के दर्शन कराकर मेरे बच्चों को लौटा लाओ। मेरे वरदान, मेरा सत्य, मेरी प्रतिज्ञा सब भूल जाओ। सुमंत्र, मुझे कोटि कोटि कल्प नरक स्वीकार है, किंतु श्री राम का श्री मुख देखे बिना मैं जीवन नहीं रख सकूंगा। जाओ राम को ले आओ। सुनो सुमंत्र, मैं चलने को उठा तो महाराज ने फिर रोका मुझे। राम धर्म, शील और मर्यादा की मूर्ति हैं। मुझे किंचित आशा नहीं कि वे लौटेंगे। कैकेयी के आदेश उसको भी वे अन्यथा नहीं करेंगे। नहीं, रामभद्र नहीं लौटेंगे और लक्ष्मण तो राम की छाया है। राम को छोड़कर लक्ष्मण के लौटाने की आशा कोई मूर्ख भी नहीं करेगा। किंतु सुमंत्र, मेरी बच्ची जानकी अत्यंत सुकुमारी है, परम भीरू है। वह कैसे जीवित रहेगी वह कुसुम कलिका कानन में? वन देखकर ही उसके तो प्राण सूख जाएंगे। जब वह भयभीत हो जाए, श्री राम से मेरा अनुरोध कर कहना, वैदेही, अवध में या मिथिला रहे, जहाँ उसका चित्त प्रसन्न रहे वहीं रहे, किंतु लौट आए। जनक नंदिनी लौट आए तो कदाचित मेरे प्राण बच जाएं।
मैं अपने प्रभु का आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना करके राज सदन से बाहर आया। श्री रघुनाथ सानुज सपत्नी कुलगुरु के आश्रम के सम्मुख पहुंचकर रुक गए थे। माता अरुंधति एवं मुनि पत्नियों की वंदनादिनी में समय लगना ही था। वहीं उन्होंने अपने सेवक तथा अन्य सुहृद आदि बाहर कुलगुरु को सौंपा। मैं रथ सज्जित करके पहुंचा और मैंने प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकृत हो गई। रथ उस दिन अत्यंत मंद गति से गया। संपूर्ण नगर प्राय सूना हो गया था। नर नारियों की तो कौन कहे, कुलगुरु के आश्रम के अंतेवासी मुनिगण तक रथ के साथ हो गए। राज सदन में अत्यंत सेवक रह गए और कुलगुरु के आश्रम में भी गिने चुने लोग ही रहे। हम सब वन में रहेंगे, सब वहीं रहेंगे जहां हमारे श्री राम रहेंगे। अवध के दर्शन अब 14 वर्ष पश्चात सबका निश्चय दृढ़ था। मैं समझ ही नहीं पाता था कि संपूर्ण नागरिकों के इस आग्रह के सम्मुख कोई कर भी क्या सकता है। श्री राम ने समझाने का प्रयत्न किया किंतु वह असफल रहा। कुमार, मैं सत्य कहूँगा, मुझे कुछ प्रसन्नता हुई थी। मुझे एक बार लगा कदाचित प्रजा का यह आग्रह श्री राम को लौटने पर विवश कर दे। यह कैसे संभव था कि दया धाम संपूर्ण प्रजा को वन में ले जाते। व्यर्थ थी मेरी आशा। कठिनाई से हमारा रथ तमसा तक उस दिन पहुंचा। सब लोग शांत हो चुके थे, सब निराहार निर्जल थे। उस दिन श्री राम सानुज वैदेही के साथ रथ में ही रात्रि विश्राम करते रहे। सभी साथ आए लोग भूमि पर ही बैठे और थकित होकर लेट गए। निद्रा तो किसी समय असमय की सुस्थान को स्थान की प्रतीक्षा नहीं करती। सबके सब सो गए। वहीं श्री राम मात्र जागृत थे अपने अनुज के साथ और अर्धरात्रि में ही उन्होंने मुझे सावधान किया। पितृव्य, कृपा करके शब्द न हो और खोज न मिले, इस प्रकार रथ निकाल ले चलें। इन भाव प्राणजनों को कष्ट न हो, एकमात्र यही उपाय है। मुझे आदेश का पालन करना पड़ा। खोज मारकर रथ निकाल दिया मैंने। बेचारे अवधवासी प्रातः निराश होकर इधर उधर भटककर क्रंदन करते लौट आने के अतिरिक्त उपाय क्या था उनके समीप। हमारा रथ दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर पहुंचा। श्री राम के सखा निषादराज गु कितने उत्साह पूर्वक स्वागत करने आए थे, किंतु उन्होंने जब वल्कलधारी श्री राम का सहानुज देखा, भरतलाल, हम में किसी से कम वेदना नहीं थी निषादराज की। देव शूद्र है या जन, किंतु धन्य हो जाएगा इसका जीवन यदि आप इस निषाद के पुर में पधार कर इसके भवन को श्री चरणों से पवित्र कर दें। निषाद राज ने भूमि पर मस्तक रखकर बद्धांजलि विनय की। 14 वर्ष अत्यल्प अवधि है। निषादों का यह राज्य तो सदा से इन चरणों का प्रसाद है। आज ही श्री जनक नंदिनी के साथ यहाँ के सिंहासन पर विराजमान हो। कुमार लक्ष्मण हमारा सेनापतित्व स्वीकार करें और दिग्विजय श्री तो आपके आशीर्वाद से आपके ये तुच्छ सेवक आदेश मिलते श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। त्रैलोकी सुने, श्री राम जहाँ हैं वहीं त्रिभुवन सम्राट है। इतना सरल निवेदन, इतना सच्चा ओजपूर्ण भाव, न कहीं आडंबर था न कहीं कृत्रिम शिष्टता। निषाद राज इस प्रकार खड़े थे जैसे अब उनका राज्य भी श्री रघुनाथ का हो गया और वे सेवक मात्र हैं। मित्र, विवल वाप से श्री रघुनाथ ने दोनों भुजाओं में भरकर गुह को हृदय से लगा लिया। जिनके स्पर्श से हम बचना चाहते हैं, स्पर्श हो जाने पर सचैल स्नान के बिना शुद्ध नहीं होते, उन निषाद को श्री रघुवंश भूषण हृदय से लगाए थे और उनके पद्म पलाश लोचनों के बिंदु निषाद के केशों का अभिषेक कर रहे थे। श्री राम कह रहे थे, सखा गु, तुम्हारा राज्य, ग्रह, स्वजन, परिवार, कोष और स्वयं तुम तो सदा से मेरे हो। कुमार भरत, श्री राम की वाणी असत्य का स्पर्श नहीं करती। उन्होंने उस दिन सुरसरी के सम्मुख संपूर्ण निषाद कुल को अपना कहा। मित्र, मेरे कर्तव्यों की रक्षा तुम्हारा भी कर्तव्य है ना? इस प्रकार बोल रहे थे श्री रघुनाथ जैसे अनुनय कर रहे हो। लगता था निषाद राज कोई आग्रह कर लेंगे तो उसे अस्वीकार करने में अपने को समर्थ नहीं पा रहे हों।
पिता का आदेश मुझे है कि मैं वन में रहूं। 14 वर्ष नगर ग्राम में जाना उचित नहीं मेरे लिए। तुम मेरे कर्तव्य का अनुमोदन करो भाई। सरल हृदय निषाद राज रो उठे। उन्होंने कोई आग्रह नहीं किया। शिंशुपा के एक सघन वृक्ष के नीचे कुश, किसलय एवं सुमन दलों में आस्तरण प्रस्तुत कर दिया उन्होंने और कंद मूल फलादि ले आए। मेरे इन अभागे नेत्रों के सम्मुख कंद मूल आहार करके श्री रघुनाथ पल्लव आस्तरण पर भूमि पर सोए। श्री जनक नंदिनी अवधराज वधु वृक्ष के नीचे पृथ्वी पर लेटी थीं। उन्हें संकोच होगा, इसलिए मैंने पर्याप्त दूर रथ हटा लिया और रथ के समीप ही बैठा रहा। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।